हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज, स्पोर्ट किंग इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 1241 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 3 की पी है, 55.2% है कंपनी की ROCE एंड 78.2% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाय 40.2%, एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अप्रोक्सीमेटली 23% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है, डिविडेंड कंपनी देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, जून 2022 के क्वार्टर की फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब लैक्स में दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइज, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 607.27 करोड़ की इनकम जनरेट किया है, और अगर ये मार्च 2022 के क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 599.25 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 451.8 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कंपनी ने दोनों में ही एक हेल्दी इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है इन जून 2022 की क्वार्टर। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 83.08 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया है। मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 104 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 79 करोड़ की प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी ने एक हेल्दी प्रॉफिट ग्रोथ तो दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है, एक हेल्दी इनकम ग्रोथ मेंटेन करने के बावजूद। एंड ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की हाई एक्सपेंसेस ग्रोथ की वजह से हुआ है। यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो जितना कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो करी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, उससे काफ़ी कम कंपनी की इनकम ग्रो करी है। यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। अभी अगर कंपनी की EPS मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो EPS जो है वो जून 2022 की 62.53 निकल के आ रही है। जून 2021 में ये थी 59.45 एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में 78.24 करोड़ की EPS थी इस कंपनी की। तो अगेन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी EPS ग्रोथ दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो EPS ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो दो ही पॉइंट सिर्फ और सिर्फ डिटोरिएट हुई है, वो है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ एंड EPS ग्रोथ, बाकी सब कुछ यहाँ पे इंप्रूव हुई है। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून क्वार्टर में कंपनी ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया है। अभी अगर कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व कई गुना ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट के कंपैरिजन में अच्छा खासा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास, तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी काफ़ी बढ़िया है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इंप्रूव हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 1 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर न्यूट्रल हो चुकी है, मतलब जीरो हो चुकी है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून के क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग है 74.15% एंड पब्लिक की होल्डिंग है 25.85%। एंड इस कंपनी में सिर्फ और सिर्फ एक ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। एंड अगर ये कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 24.11% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना
चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी की जो ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़िया है, तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज ये सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड कंपनी है। तो हम लोग आ चुके हैं BSE के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइज, कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसकी सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट बेस निकल के आ रही है, क्लोजेस्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस निकल के आ रही है 770 से 780 रुपये के प्राइस रेंज पे। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को इस प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो अराउंड दिस प्राइस रेंज। और अगर बाई चांस कंपनी यहाँ तक की फॉल शो नहीं करती है तो एटलीस्ट 900 रुपये के आसपास ही रखने की कोशिश करना अपनी एंट्री प्राइस। तो गाइज अभी बात करते हैं जो लोग इस कंपनी में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग प्लान कर रहे हैं उन लोगों को कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कंपनी अभी 200 मूविंग एवरेज के काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही है। तो जब तक ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे रहेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान नहीं करना है। एक बार इस कंपनी को प्रॉपरली डेली बेसिस पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग हो जाने दो, उसके बाद ही आप लोग इस कंपनी में शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान कर सकते हो, लेकिन उससे पहले नहीं। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो गाइस यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कंपनी यहाँ पे एक रेक्टेंगल पैटर्न की फॉर्मेशन कर रही है। तो वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस पैटर्न। तो अगर इसकी ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो जाती है तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन के बाद मतलब रिट्रेसमेंट के बाद आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 1354.8 रुपीज़। लेकिन एंट्री रिट्रेसमेंट के बाद ही लेना है। अगर रिट्रेसमेंट कंपनी नहीं दे रही है तो सिंपली अवॉइड दी एंट्री। एनडीए में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी अभी 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही है, तो हो सकता है ब्रेकआउट के नाम पे रिटेलर्स को ट्रैप किया जा सकता है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ अगर रिट्रेसमेंट कंपनी नहीं दिखा रहा है तो सिंपली अवॉइड दिस एंट्री। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।